अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप सब के लिए आसानियां पैदा करें, आप सब दूसरों के लिए आसानियां पैदा करें। मुझे व्हाट्सएप पर काफ़ी दोस्तों ने सवाल किया है कि अगर हम ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं तो किस मुल्क की बनाएं, कौन सा वीज़ा ठीक रहेगा, किस मुल्क की ज़्यादा वैल्यू है, किसकी कम वैल्यू है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों ने मुझे क्वेश्चन किए हैं कि हमें बताएं कि किस मुल्क का विजिट करें, कौन सा मुल्क की ज़्यादा अच्छा है, कौन सा मुल्क की ज़्यादा प्रायोरिटी है या ज़्यादा उसको माना जाता है ट्रैवल हिस्ट्री के हिसाब से। तो मैं बहुत बिज़ी था वाक़ई, मैं 1-2 दिन से वीडियो बनाना चाह रहा था लेकिन मैं अपने काम में बहुत बिज़ी था। आज मैंने टाइम निकाला, मैंने कहा कि दोस्तों को बताऊँ कि कौन से मुल्क ऐसे हैं, 3, 4, 5 मुल्क बताऊँगा जिनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है और वैल्यू क्यों ज़्यादा है। आज आपको ये एक बात समझ लें कि एक बात याद रखें, जो हमें वीज़ा फ्री हैं कि मतलब कि ईज़ी वीज़ा मिल जाता है जिन मुल्कों का और उनके जो टूरिज़्म जाता है उधर सारा और उन मुल्कों की किन की ज़्यादा वैल्यू है। एक बात याद रखें कि जो ई-वीज़ा है, पासपोर्ट पर लगा ई-वीज़ा उसकी वैल्यू नहीं है। अगर आपने कल को यूरोप के लिए, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई करना है, तो जो ई-वीज़ा है इसकी वैल्यू नहीं है। क्योंकि हमेशा एक बात याद रखें, जो पासपोर्ट पर स्टिकर वाला वीज़ा लगा होगा, स्टिकर वाला वीज़ा, उसकी ज़्यादा वैल्यू है। और ये सारे घूमने फिरने वाले मुल्क हैं, जो मैं आपको 4-5 मुल्क बताऊँगा। अगर आप इनका विज़िट कर लें और उसके बाद आप यूरोप के लिए अप्लाई करें, कनाडा, अमेरिका, यूके के लिए अप्लाई करेंगे, तो आपको एक अच्छा बैकअप मिलेगा। उसकी वजह ये है कि जो स्टिकर वाला वीज़ा है, जब ये एम्बेसी भी देखती है कि ये बंदा रेगुलर ट्रैवलर है, तो इसका इम्पैक्ट और पड़ता है। और जब हम कहते हैं कि जी ई वीज़ा लिया, ऑनलाइन पेपर निकाला और हम चले गए, विजिट किया, वापस आ गए, इन आउट की मोहर तो लग जाएगी, लेकिन एक वैल्यू नहीं बनेगी। आज मैं अपने दोस्तों को ये बताऊंगा कि किन मुल्कों के स्टिकर वीजे हैं, किन के नहीं हैं। जैसे मलेशिया का पहले स्टिकर लगता था और उसकी बड़ी वैल्यू थी, है तो वो टूरिस्ट मुल्क है, लेकिन अब उस उन्होंने कर दिया लास्ट टाइम से ई वीज़ा। आप कंप्यूटर पे ई वीज़ा अप्लाई करेंगे, आपको मेल आएगी, आप वो निकालें और आप ट्रैवल कर जाएँ, तो ट्रैवल करके आएँगे, लेकिन उसकी वो वैल्यू नहीं है। ये बात बड़ी समझने वाली है। मैं दोस्तों के कहने पे ये वीडियो बना रहा हूँ कि किन मुल्कों की वैल्यू है। स्टिकर की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। जब आप एम्बेसी में देंगे तो उसकी वैल्यू है, जब आप इमिग्रेशन वालों को देंगे तो वो देखते हैं कि यार ये बंदा ट्रैवल हिस्ट्री इसकी बहुत स्ट्रांग है और ये ट्रैवल करता है, रेगुलर ट्रैवलर है, तो वो ईज़ी हो जाएगा आपके लिए। इसमें मैं कुछ मुल्क आपको बताऊँगा, 3-4 मुल्क, बाकी आप नेट में खुद भी सर्च कर सकते हैं। जो मुझे पता है मैं बताऊँगा। मगर थाईलैंड का वीज़ा आप पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी ₹5000 फीस है, सिर्फ ₹5000 थाईलैंड की। और एक बड़ा टूरिज़्म मुल्क है, आप उसमें जाएँ, विज़िट करें, घूमें-फिरें 2-4 दिन के लिए, जितना भी आपके पास जैसा भी आपका टूर हो। थाईलैंड एक स्टिकर वीज़ा देता है, जिसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है, क्योंकि ये इधर यूरोप से भी बहुत ज़्यादा टूरिज़्म जाता है, पूरी दुनिया से जाता है और थाईलैंड की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, आप थाईलैंड में जा सकते हैं। उसके बाद कंबोडिया है, एक मुल्क है, उसका भी स्टिकर वाला वीज़ा है, आप थाईलैंड से भी ले सकते हैं। तो आप जब थाईलैंड में जाएं, अगर आपका प्लान हो तो आप थाईलैंड में जाके अप्लाई करें, 1 दिन में मिल जाता है, उसकी $50 फीस है उधर से, थाईलैंड से। तो आप उधर से भी आगे जा सकते हैं, 2 दिन उधर भी चले जाएं, स्टिकर भी लग जाएगा, इन आउट की मोहर भी लग जाएगी, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री भी बन जाएगी। ये बात गौर सुने कि ट्रैवल हिस्ट्री कैसे बनानी है। तो जो कंबोडिया का वीज़ा है वो पाकिस्तान से जब लेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो अगर आप थाईलैंड में जाके आगे प्लान कर लेते हैं तो उधर से भी मिलेगा, उधर तो $50 उसकी फीस है। उसके बाद है लाओस, उसका भी स्टिकर वाला वीज़ा है, आप उधर भी जाएँ, वो भी टूरिज़्म बहुत ज़बरदस्त मुल्क है। तो उधर जाकर आप एक मुल्क और ऐड कर लें, 3 मुल्क हो गए, उनकी आप बहुत ज़्यादा वैट है और उनकी बहुत ज़्यादा जो है वो वैल्यू बन जाती है। इसका भी जो है वो स्टिकर वाला वीज़ा है, तो स्टिकर वाला वीज़ा आपका सही रहेगा। उसके बाद है जी वियतनाम का। आप वियतनाम का ई-वीज़ा भी मिलता है और कई मुल्कों से और कइयों से, लेकिन वियतनाम का पाकिस्तानियों के लिए इन्विटेशन लेटर चाहिए। अगर आप अप्लाई करेंगे, इन्विटेशन लेटर आएगा, वो लेके आप वियतनाम की एम्बेसी में जाएँ, तो आपको वो स्टिकर वाला वीज़ा मिल जाएगा, उसकी भी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। आप वियतनाम जाएँ, वियतनाम घूमें,
2-4 दिन के लिए बहुत अच्छा कंट्री है, घूमने फिरने के लिए, टूरिज्म के लिए बहुत जबरदस्त है और उसकी भी वैल्यू है। तो एक ये हो गया। उसके बाद आप मलेशिया का तो अब ई वीजा है, उसका दूसरा नहीं है। इसके बाद आप तुर्की में जाएं। तुर्की जो है वो टर्की जिसे कहते हैं, तुर्की कहते हैं उसे, पाकिस्तानों के लिए बहुत इजी वीजा मिलता है, लेकिन पाकिस्तान में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जो 3 लाख ले रहे हैं, 4 लाख ले रहे हैं, 5 लाख ले रहे हैं और आपको तुर्की का वीजा लेके देते हैं, लेकिन वो टोटल गलत है। आप फाइल बनवाएं, अपनी स्टेटमेंट लगाएं, बैंक होटल बुकिंग करें, तो बैंक स्टेटमेंट हो, थोड़ी नॉर्मल सी बैंक स्टेटमेंट और आपका पासपोर्ट, और उसके बाद आपकी होटल बुकिंग हो, तो आपको तुर्की का वीजा खुद से भी मिल सकता है और बहुत सारे लोग ले रहे हैं। आप तुर्की जाएं विजिट पर, तुर्की के बाहर बहुत जबरदस्त वैल्यू है। वियतनाम, तुर्की, ये थाईलैंड, इन मुल्कों की बहुत ज्यादा वैल्यू है। और एक बात याद रखें कि तुर्की अगर आप विजिट करके आते हैं तो वो एक बहुत अच्छे और स्टैब्लिश मुल्कों में आता है, उसकी भी बहुत ज्यादा वैल्यू है। उसके बाद है उज़्बेकिस्तान। उज़्बेकिस्तान का भी इनविटेशन लेटर चाहिए। इनविटेशन लेटर के बाद आपको उसका भी स्टिकर वाला वीजा मिल जाएगा। इनविटेशन लेटर आप अप्लाई करते हैं, मिल जाएगा आपको। उसके बाद आपने उसका स्टिकर वाला वीजा जाके एम्बेसी से लेना है और उसकी भी बहुत ज्यादा वैल्यू है, बहुत जबरदस्त रहेगा आपके लिए। मलेशिया का मैं इसलिए नहीं कहूंगा कि मलेशिया का अब ई वीजा हो गया है, उसका पहले स्टिकर वाला वीजा था, अब ई वीजा है, उसका फायदा नहीं है। अगर आप मेरे दोस्तों आपने ट्रैवल हिस्ट्री बनानी है तो एक बात याद रखें, आप हमेशा स्टिकर वाले मुल्क में जाएं। जाना तो आपने कौन किस लिए है, टूरिज्म के लिए जाना है, पासपोर्ट की वैल्यू के लिए जाना है, या कल को आपने कहीं जाना है कनाडा, अमेरिका, ट्रैवल हिस्ट्री आपने बनानी है, तो एक बात याद रखें, आपके पासपोर्ट पर वो मुल्कों के वीजे हों जिनका स्टिकर वाला वीजा है, उसकी एक बहुत जबरदस्त वैल्यू पूरी वर्ल्ड में है। अगर आप ट्रांजैक्ट करेंगे उसमें भी आपकी वैल्यू है। कहीं भी इमिग्रेशन के हिसाब से भी जो दूसरा वीजा है स्टिकर वाला, इसकी बहुत ज्यादा वैल्यू है। और आहिस्ता आहिस्ता अब ये जो मुल्क फ्री हैं या जो मुल्क इजी वीजा दे देते हैं, उन्होंने ई वीजा करते जा रहे हैं ताकि उनका टाइम बचे, उनके कॉस्ट बचे, इसलिए वो ज्यादातर मुल्क ऐसे कर रहे हैं कि आपको ई वीजा कर रहे हैं। लेकिन जैसे मलेशिया ने कर दिया लास्ट चेंज, इसलिए जब भी आप टूरिज्म जाएं स्टिकर वाला वीजा लेके जाएं। स्टिकर वाले मुल्क अभी भी हैं, उज़्बेकिस्तान है, काजाकिस्तान है। काजाकिस्तान का भी थोड़ा सा वीजा मुश्किल है। जैसे इंडोनेशिया का वीजा पहले हमें इजी मिल जाता था, लेकिन अब नहीं मिलता। इंडोनेशिया ने काफी सख्ती कर दिया, अब उधर पाकिस्तानियों को वीजा नहीं मिलता। आपने जब भी ट्रैवल हिस्ट्री के लिए आपने पाकिस्तानी पासपोर्ट से कहीं का, अगर आप चाह रहे हैं ट्रैवल हिस्ट्री बने, साथ में थोड़ा टूरिज्म कर लूं, तो आपने ऐसा करना है कि आपने स्टिकर वाला वीजा लेना है और आपने जाके 2-4 दिन रहना है। उधर से जैसे आप थाईलैंड जाएं, उधर से कंबोडिया चले जाएं, उधर से लाओस चले जाएं, आगे से आगे अगर आप कोई 2 वीक का टूर कर लेंगे तो आपकी एक अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री बन जाएगी। वापस आए, थोड़ी सी गुंजाइश निकालें, तुर्की का एक टूर कर लें, आपकी अच्छी एक ट्रैवल हिस्ट्री बन जाएगी। और जब आपकी एक अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री बन जाएगी, स्टिकर वाले वीजे पासपोर्ट पर लाके जब आपके पेज पे 5-6 वीजे होंगे, उनको पता है ये बंदा ट्रैवलर है, ये जाता है, ये टूरिज्म करता है और वापस आ जाता है, इस हिसाब से आपकी वैल्यू बहुत ज्यादा बन जाएगी। अब मैं आपको बताऊंगा, इनके लिए बैंक स्टेटमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं चाहिए, फास्ट आपको $50 पर डे इनको शो करने होते हैं एयरपोर्ट पे। किसी भी मुल्क को आपने $50 पर डे के लिए, खाने पीने के लिए, होटल बुकिंग, थोड़ी सी बैंक स्टेटमेंट, और अगर आपके पास एक बात याद रखें, मास्टर कार्ड है, गोल्ड कार्ड है, वो हमेशा ये पास रखें। अक्सर मुल्कों में वो कह देते हैं कि आपके पास क्रेडिट कार्ड है, शो करें। मनी तो है लेकिन शो मनी तो है, लेकिन आप क्रेडिट कार्ड भी शो करें। इसके लिए आपके बेहतर है कि पाकिस्तान में तो बहुत ज्यादा सहूलत है, कई मुल्कों में तो ऐसे नहीं बनते। आप अपने बैंक का क्रेडिट कार्ड भी बनवाएं, मास्टर कार्ड बनाएं, गोल्ड कार्ड बनाएं, उनकी साल में कुछ फीस है, लेकिन उससे आपकी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और ट्रैवल हिस्ट्री के लिए सबसे बेहतर है कि आप ये 5 मुल्क मैंने बता दिए हैं, और भी काफी हैं, लेकिन ये 5 मुल्क आप इनमें ट्रैवल करें तो इससे आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बहुत अच्छी बन जाएगी। इसके बाद आप यूरोप का, कनाडा, अमेरिका, किसी का भी वीजा अप्लाई करने में बहुत इजी होगा। और खासकर मैं दोस्तों को बोलूंगा कि अगर आप इन वीजों के बाद आप हंगरी का, पुर्तगाल का, इटली का वीजा अप्लाई करते हैं तो आपके बहुत ज्यादा चांस है कि आपको वीजा मिल सकता है। ये ट्रैवल हिस्ट्री के बाद अगर थोड़ी सी बैंक स्टेटमेंट आपकी अच्छी हो जाए, तो इसके बाद अगर आप यूरोप का,
ये पुर्तगाल, इटली का और हंगरी का वीजा अप्लाई करें तो आपको ज्यादा चांस है मिलने के, वीजा का मिल जाएगा। तो आज की वीडियो इतनी थी। अब मैं दोस्तों से इजाजत चाहूंगा क्योंकि मैं भी काम में काफी बिजी हूँ। दोस्त मेरे लिए भी दुआ करें कि मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूं, और प्लीज मैं आपके लिए बहुत मेहनत करता हूं। मेरे लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें प्लीज। ये देखें, आपके कई दोस्त होंगे, कई रिलेटिव होंगे जिनको इन्फॉर्मेशन की जरूरत है, लेकिन अगर आपके एक शेयर या उनकी मदद कर सकता है तो इसमें क्या है। आप और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब किया करें क्योंकि मैं बहुत मेहनत से टाइम निकाल के आपके लिए वीडियो बनाता हूं, तो इसलिए मुझे फीडबैक मिलती रहेगी। अब हम आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज और दुआ में याद रखें।